अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 मई है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखनी है जिनको जान के आपको पता चलेगा कि किस तरह कप्तान के खिलाफ जाल बिछा दिया गया है, घेरा तंग किया जा रहा है, बल्कि घेर लिया गया है। अदारे और इंपोर्टेड सरकार इस वक्त किस तरह से खान साहब को घेरने में लगे हुए हैं और इस इंपोर्टेड सरकार ने किस तरह से पाकिस्तान की मासूम, गरीब, भूखी नंगी आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। उससे पहले कुछ विजुअल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि आज पूरा दिन पेशावर के अंदर मौजूद था। पेशावर में मैं और बाकी कुछ दोस्तों की खान साहब से मुलाकात हुई है। कल रात को ही खान साहब की जानिब से दावत आई थी कि पेशावर आपने सुबह पहुंचना है, तो फिर हम सुबह पेशावर पहुंचे जहां खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें जल्दी से आपको बता देता हूं। असेंबलियों में जाने का खान साहब ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सोचे भी मत कि हम असेंबलियों के अंदर वापस जाएंगे। असेंबलियों के अंदर वापस जाने का मतलब ये है कि हमने इस इंपोर्टेड सरकार को तस्लीम कर लिया है। राजा रियाज के हवाले से खान साहब ने जोर दिया कि हर एक वीडियो में आपने बताना है कि राजा रियाज जैसा बेशर्म इंसान अपोजिशन लीडर कैसे हो सकता है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खान साहब ने कहा कि देखें, ये इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे, रियासती अदारे मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि आप इसराइल को तस्लीम करें, हमने अपना मुल्क चलाना है, आप अपना घर देखें, हमें किसी की जंग से क्या, जरा सोचें, देखें जी, हमें तस्लीम करना चाहिए। 2 नंबर जो खान साहब ने ब्लॉक किए हुए हैं उस हवाले से खान साहब ने बात नहीं की। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने इस हवाले से कभी सोचा भी नहीं है। लॉन्ग मार्च कब होगा इस हवाले से भी खान साहब ने बताया। खान साहब ने कहा, देखें जी, सुप्रीम कोर्ट से हम प्रोटेक्शन मांगेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमहूरियत है मुल्क के अंदर और जमहूरियत के अंदर एहतजाज का हक है, तो फिर उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। और इसके अलावा खान साहब ने कहा कि मुझे 100% यकीन था कि अगर मैं 26 मई की सुबह वापस ना जाता तो इस्लामाबाद में खून हो जाता, गोलियां चल जाती और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ खबरें जल्दी से आपके सामने रख दूं। एक तो आज इंपोर्टेड बेकारी क्राइम मिनिस्टर तुर्की पहुंचा है। 3 रोजा दौरे पर तुर्की पहुंची है सरकार। और उससे पहले पाकिस्तान के तमाम अखबारों के अंदर और टीवी चैनल्स पर इश्तिहार चल रहे हैं कि वजीर आजम तुर्की का दौरा कर रहे हैं। मतलब तुर्की का दौरा कर रहे तो क्या है, पहले कभी किसी ने दौरा नहीं किया या दौरा कर रहे हैं, तो यह कौन सी कामयाबी है। जब आपका मुसद्दक मलिक यह कहता है कि हुकूमत के पास जहर खाने के लिए भी नहीं पैसे, तो फिर ये अरबों खरबों के क्यों एड्स चलाए जा रहे हैं। शहरी इक्तदार के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं, पेशावर से वापस आ चुका हूं। यहां पे मैं जब आया ही हूं, रात को 8 बजे मेरी वापसी, 9 बजे वापसी हुई अभी, और 10 बजे फिर लाइट आई है, यानी 1 घंटे के लिए लाइट बंद हुई है। दिन को 3 बजे बंद हुई है और 4 बजे आई है, यानी शहरी इक्तदार के अंदर 5 घंटे की लोड शेडिंग है। और बाकी देहातों के अंदर तो आप अंदाजा कर सकते हैं ना फिर क्या सूरत हाल होगी अगर कैपिटल का ये हाल है तो। यानी मुल्क के अंदर नायली की इंतहा हो गई है, बिजली नहीं है, और यहां पे इंपोर्टेड सरकार अवाम की चीखें इस तरह से निकलवा रही है कि तुर्की का दौरा करना है 3 रोजा और इश्तिहार चलवाए जा रहे हैं। और ये सारा कुछ 208 रुपए 1 किलो घी, 208 रुपए 1 किलो घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया यूटिलिटी स्टोर्स पर। 208 1 किलो, बार बार सुने मेरी जुबान से, 208 रुपए 1 किलो घी महंगा कर दिया गया है। अब किसको कोसना है आपने, आप मुझे बताएं। जो कहते थे इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जरा दोबारा सुने। 1 किलो घी की कीमत 208 रुपए महंगी, एक पैकेट, और 555 रुपए तक पहुंच गया जनाब। और कुकिंग ऑयल जो होता है 213, जो ये कुकिंग ऑयल होता है ना, खाने बनाने के लिए घी भी इस्तेमाल होता है, डालडा घी, और ये कुकिंग ऑयल भी 213 रुपए महंगा हो गया है। और 605 रुपए का ये 1 लीटर हो गया है इस वक्त कुकिंग ऑयल। और शहबाज शरीफ जा रहे हैं तुर्की और इश्तिहारात चल रहे हैं कि जनाब यहां से मफरूर आजम क्राइम मिनिस्टर
और शहबाज शरीफ तुर्की जा रहे हैं। यानी ये मुल्क का हाल हो गया है। आपने ये बोर मत होइएगा ये गुफ्तगू सुनकर, ये बार बार उन लोगों को सुना रहा हूं जो यहां हमारे कान खाते थे कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कर क्या दिया है? तमाशा बना दिया इमरान खान ने मुल्क का। आप जरा देखें, जरा स्वाद लें, आप जरा इस हुकूमत का, इस इंपोर्टेड का आप मजा लें। आप देखें, अभी पेट्रोल 30 रुपए और महंगा हो रहा है, वो भी तैयारी कर लें। अब क्या कार्रवाई डाली गई है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां की हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तें कम होकर 236 रह गई हैं, पहले 242 थी। कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो 15 सीटें कम की गई हैं ना, वो की गई हैं केपीके की, फाटा की। यानी फाटा का इंजमाम हो गया था केपीके में, और अब वहां से 15 सीटें कम कर दी गई हैं। मुझसे पूछिए क्यों? केपीके ही क्यों भाईजान? केपीके की इसलिए, बल्कि सिंध की कुछ बढ़ाई गई हैं, सिंध की बरकरार है, पंजाब की भी बढ़ाई गई हैं और बलोचिस्तान की भी 4 बढ़ाई गई हैं। क्यों केपीके की सीटें इसलिए कम की गई हैं? खान कहां से जीतता है? खान का वोट बैंक कहां पे ज्यादा है? लॉन्ग मार्च के अंदर कहां से ज्यादा लोग आए थे? केपीके से। क्योंकि इस इंपोर्टेड सरकार को पता है कि केपीके वो सूबा है जहां पे खान स्वीप करेगा, लिहाजा 15 सीटों पर ही डाका डाल दिया। ये छोटा डाका नहीं है, 15 सीटों पर डाका डालना केपीके के अंदर। यानी अब खान 15 सीटें कम जीतेगा। यानी हर सूरत कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अदारों की जानिब से, किसी सूरत भी इस पार्टी को कंप्रेस किया जाए। केपीके के अंदर इनकी स्ट्रेंथ है, वहां पे सीटें ही कम कर दी जाए। और ये इलेक्शन जीतना तो दूर की बात, यानी ये हुकूमत बनाए किसी तरह से भी पीटीआई हुकूमत ना बना सके, इसलिए 15 सीटें केपीके के अंदर कम कर दी गई। ये बहुत बड़ा डाका जनाब मैं समझता हूं खान के ऊपर डाला गया है। अब खान के खिलाफ जनाब केसेस भी खोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है जो कि वजीर आला केपीके महमूद खान ने और इमरान खान ने कहा था असले के हवाले से, उन केसेस उनको लेके एक तो मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं कि आपने कैंपेन चलानी है, आपने भरपूर कैंपेन चलानी है कि इमरान खान असला लेके आया था। और आज जब हमारी मुलाकात हुई है, खान साहब ने इस हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा जब असले की बात हुई है तो उसका मतलब यह था वहां पे केपीके के सीएम भी थे, वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला थे, वहां पे आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम थे, तो उनका स्कार्ड तो था, उनके गार्ड्स तो थे, उनके पास असला था, तो लिहाजा लोगों को इश्तियाल आना था और वो गार्ड या असला चल जाता या दूसरी तरफ फौज थी गोली चल जाती तो तबाही होती। और महमूद खान ने कहा कि इस दफा अगर हमें रोका गया तो हम केपीके से अपनी फोर्स लेकर आएंगे, लिहाजा इस बहाने से अब ये खान के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं। अब कुछ लोग, जब मैंने कहा कि मीडिया को पैसा दे दिया गया है, सहाफियों को टास्क सौंप दिया गया, कुछ लोग कहेंगे कि जनाब आप भी तो खान साहब से मिल के आ रहे हैं ना, आप तो खान साहब के हक में बात करेंगे। देखें, खुदा को हाजिर नाजर जान के इस वक्त आपको बताता हूं, जब खान साहब से मिलने इस्लामाबाद से 3 घंटे का सफर करके केपीके पहुंचे हैं पेशावर, वहां पे जनाब सादे पानी की बोतल जो कि 35 रुपए की मिलती है वो मिली है, और वो भी खुद मांग कर ली है। इसके अलावा चाय का कप, ग्रीन टी का कप नहीं मिला, एक सिंगल बिस्किट नहीं मिला। आज से 2 माह पहले जब उस वक्त वजीर आजम थे खान साहब, उससे वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई थी, उस वक्त इतना सा गार्लिक केक और ग्रीन टी फिर भी मिल गई थी। आज तो खान साहब ने चाय भी नहीं पूछी, पानी भी नहीं पूछा। तो लिहाजा ये बात मत समझिएगा कि खान साहब के पे रोल पे हैं या फिर वो कोई इस तरह से बड़ी कोई लालच होती है, जैसे यहाँ पे लिफाफे चलते हैं तो ऐसी वहाँ पे कोई बात नहीं है। वहाँ तो पानी भी नहीं पूछा जाता खान साहब की जानिब से, जो कि मैं समझता हूँ अफसोसनाक चीज़ है। पानी तो पूछना ही चाहिए, केपीके के लोग मेहमान नवाज हैं। अच्छा जी, एक तो सूरत हाल ये मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरा, परवेज इलाही को एक टास्क सौंप दिया गया है। परवेज इलाही मुसलसल पीटीआई से राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि कौमी असम्बली में इस्तीफों के फैसले पर नजरसानी करें, मशवरा दे रहे हैं परवेज इलाही। ये मैं कहता हूं जैसे पंजाबी में कहते हैं थूक कर चाटना, ये वो वाली बात हो जाएगी। और खान साहब ने आज वाज़ा कर दिया कि इस ऑप्शन पर तो गौर हो ही नहीं रहा, लेकिन लॉन्च किया गया है परवेज इलाही साहब को कि आप इनको मनाएं। लिहाजा अगर वापस असम्बली के अंदर आते हैं तो सारा बयानिया दम तोड़ जाएगा। पहले ही अदारे खान को कंप्रेस करने में लगे हुए हैं, दबाने में लगे हुए हैं, बयानिया तबाह करने में लगे हुए हैं, और
उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी हरकत में है। अब 15 सीटें कम कर दी गई हैं और उधर से महंगाई का तूफान है। और ऐसे में अगर इस इंपोर्टेड वजीर आजम के अंडर पीटीआई वापस आ जाती है कौमी असम्बली के अंदर, तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा यू टर्न होगा, यह सबसे बड़ी शिकस्त होगी खान साहब की जानिब से। इसीलिए खान ने आज कहा है कि हम वापस नहीं आ रहे, लेकिन अदारे और इंपोर्टेड सरकार खान को घेरने में लगे हुए हैं और घेर भी लिया गया है। अब खान ने अगर जरा भी कंप्रोमाइज किया, जरा भी नरमी दिखाई, तो ये खान की पार्टी खत्म कर देंगे। तो ये वीडियो है जनाब, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।